बंटी जी देखिए, मीना की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बहुत तेज बुखार है। क्या आज आपका मछली पकड़ने जाना ज्यादा जरूरी है? अरे भाग्यवान, अगर मछली पकड़ने नहीं जाऊंगा तो रात के खाने का कैसे इंतजाम करूंगा? तुम ही बताओ, तुम तो सब जानती हो। ठीक है जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज जरा जल्दी आ जाइएगा। और हाँ, आते समय मीना की दवाई भी लेते आना। हाँ कोमल, ऊपर वाले पर विश्वास करो, सब ठीक होगा। मैं जल्दी लौट आऊंगा। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा अपना जाल उठाता है और नदी की ओर चला जाता है। ए ऊपर वाले, तुझे तो मालूम है आज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आज तो मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरी मदद करना। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा अपना जाल नदी में फेंक देता है और मछली फंसने का इंतजार करने लगता है। बंटी चिड़ा नदी के किनारे पर खड़ा मछली पकड़ रहा था। वहीं थोड़ी दूर एक कौवा मछुआरा नदी में एक नाव पर सवार था, जिसका नाम बादल था। बंटी को देखकर कौवा बोलता है, अरे बंटी, आज तो तू बहुत देर से आया है, लगता है जरूर कोई बड़ी मछली ही पकड़ोगे। देखो बंटी, जरा मुझ पर भी दया करना, कहीं सब मछलियाँ खुद ही ना पकड़ लेना। हो। बादल, काश तुम्हारा कहा सच हो जाए, क्योंकि आज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इतना कहकर बंटी चिड़ा फिर से जाल नदी में फेंकता है। तभी जाल भारी सा होता है। उसे लगता है कि शायद उसकी भगवान ने सुन ली है। बादल यार, जल्दी आओ, देखो शायद मेरे जाल में कोई बड़ी मछली फंसी है, आकर मेरी मदद करवा दो। बादल कौवा मन ही मन में सोच रहा था कि कैसे बंटी के जाल में बड़ी मछली फंस गई है। ऐसा सोचते हुए बादल कौवा बंटी चिड़े की मदद के लिए आ जाता है। वो दोनों मिलकर जाल खींचते हैं तो देखते हैं उस जाल में तो टूटी फूटी बोतलें और कंकर और पत्थर फंसे थे। हो। बंटी, देखो खजाना फंसा है तुम्हारे जाल में, कुछ मुझे भी दे दो, कोई मोती हीरे जवाहरात, मैं भी कुछ घर ले जाऊंगा। हो। कौवे की बात सुनकर बंटी चिड़ा चुप रहता है और फिर से जाल नदी में फेंक देता है। इस बार बंटी के जाल में कुछ भी नहीं आता। बार बार जाल डालने से छोटी छोटी मछलियाँ जाल में फंस जाती हैं। अब मैं क्या करूं? कोई बड़ी मछली नहीं फंसी, ये छोटी छोटी मछलियां भला कौन खरीदेगा? लेकिन मीना के लिए दवा भी लेकर जानी है। ऐसा सोचते हुए बंटी चिड़ा वो मछलियाँ टोकरी में डालता है और जंगल के बाजार में जाता है। आओ आओ पक्षियों, ले लो मछलियां ले लो, बहुत कम दाम में बेच रहा हूँ, आइए आइए ले जाइए। बहुत देर तक बंटी चिड़ा जंगल में मछलियाँ बेचता है, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी मछलियाँ नहीं खरीदता। शाम हो जाती है, सभी पक्षी अपनी मछलियाँ बेचकर घर चले जाते हैं। ए ऊपर वाले, अब क्या होगा? क्या मेरी बेटी को दवाई नहीं मिलेगी? क्या आज खाने के लिए भी तरसना पड़ेगा? अब तो हमें तेरा ही सहारा है, कोई चमत्कार ही कर दे, अब तो रात होने वाली है। तभी एक तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। अरे भाई साहब, ये मछलियाँ कितने की दी है? आज मुझे आते आते देर हो गई, सभी मछुआरे चले गए हैं, मेरे लिए मछली लेकर जाना बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास जो मछलियाँ हैं ये बहुत छोटी हैं, लेकिन क्या करूं, अब मुझे कहीं और से भी मछली नहीं मिलेगी, तुम मुझे यही बेच दो, बताओ कितने की है? हाँ हाँ तोते साहब जी, लीजिए, मैं बाजार में मछलियाँ बेचने के लिए ही तो बैठा हूँ, आप ये सारी ले लीजिए। इन सभी मछलियों का दाम 400 है। क्या? 400? ये तो बहुत ज्यादा दाम है। अच्छा, तो आप ही बता दीजिए तोते साहब कि कितने दाम देंगे? मैं इन सभी मछलियों के 200 ही दूंगा, बताओ मंजूर है तो? नहीं तो फिर आगे जाकर देखता हूँ, शायद कोई और मिल जाए। नहीं नहीं तोते साहब जी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप 200 में ही ये सारी मछलियाँ ले लें। फिर तोता बंटी चिड़े को पैसे देता है और मछलियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है। बंटी चिड़ा घर की ओर जा रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। बेटे, बहुत भूख लगी है, 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, तुम्हारा भला होगा अगर इस गरीब बुढ़िया की थोड़ी सी मदद कर दो। बंटी चिड़े को एक पेड़ के नीचे बूढ़ी फाख्ता बैठी दिखाई देती है। वो वहाँ जाता है। बेटे, मैं बहुत बूढ़ी हूँ और ठीक से उड़ भी नहीं पाती, मुझे भोजन खाए 5 दिन हो गए हैं,
अगर अब मुझे भोजन ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। बंटी चिड़े को उस बूढ़ी फाख्ता पर दया आ जाती है। वो पास एक ठेले से फल खरीदता है और बूढ़ी माची को दे देता है। बेटे, तूने बिना स्वार्थ के मेरी मदद की है, मैं भी तुझे कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी फाख्ता अपनी पास पड़ी हुई पोटली में से कुछ दाने निकालती है और बंटी चिड़े को देती है। बेटा, तू कल जहाँ मछली पकड़ेगा ये दाने वहीं डाल देना। देखना बेटा, तेरे मन की तमन्ना पूरी हो जाएगी। फिर बंटी चिड़ा वहाँ से चला जाता है। वो बुलबुल से दवा लेता है और घर जाता है। कोमल चिड़िया अपनी बेटी को दवा पिलाती है। फिर बंटी चिड़ा रास्ते में जो घटना होती है वो सारी अपनी पत्नी को बताता है। पति जी, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखना, हमारे दिन भी बदल जाएंगे। अगली सुबह बंटी चिड़ा फिर से नदी के पास जाता है। बंटी, आ गया तू। आज तुझे फिर से कोई ना कोई खजाना मिल ही जाएगा। हो। जब मुझे नाव में कोई खजाना नहीं मिला तो तुझे वहाँ नदी के किनारे कहाँ से मिलेगा। हो। आज बंटी चिड़ा वो बूढ़ी फाख्ता के दिए हुए दाने पानी में डालता है और फिर वहीं जाल फेंकता है। थोड़ी ही देर में हलचल होने लगती है। जब वो जाल बाहर निकालता है तो उसके जाल में एक बहुत बड़ी और महंगी मछली फंसी होती है। मछली को देखकर बंटी चिड़ा बहुत खुश हो जाता है और ऊपर वाले का धन्यवाद करता है। वहीं बादल कौवा बैठा देख रहा था। वो तो बंटी चिड़े से जल रहा था। ये क्या, इस भिखारी को तो इतनी महंगी वाली मछली मिल गई। मेरी किस्मत ही फूटी है। फिर बंटी चिड़ा वो मछली लेकर अपने घर जाता है। जब कोमल चिड़िया उस मछली को काटती है तो उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। सोने के सिक्कों की चमक देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं। फिर बंटी चिड़ा वो मछली लेकर बाजार में जाता है और उसे बेच देता है। वो पैसों से कुछ खाने का सामान लेता है और उस बूढ़ी फाख्ता के पास जाता है। लेकिन आज उस पेड़ के नीचे कोई भी नहीं था। वो आसपास के पक्षियों से पूछता है कि वहाँ तो कभी भी कोई बूढ़ी फाख्ता नहीं आई। अब बंटी चिड़ा बहुत सारा धन पाकर दूसरे पक्षियों की मदद करने लगा था।